वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि उनके मन में अभी आपको लेकर क्या चल रहा है। यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे वो आपसे रिलेशन में राइट नाउ हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं, तो वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी जानेंगे और उनके भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है, क्योंकि टैरो केवल एनर्जीज बताते हैं। आपकी जेंडर से टैरो को कोई मतलब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो, वहाँ भी मैं रेगुलर अपडेट डालती रहती हूँ टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना हो, स्क्रीन पर डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके रीच आउट कर लो। और जिनको टैरो सीखना हो, मैं जिस तरह से सिखाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो, आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हो, तो उसके सारे डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और उनके मन में आपको लेकर अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मैरिज का निकला है। उनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, या फिर आप अपनी लाइफ में शायद मैरिज को लेकर बहुत सीरियस हो गए हो। या तो आपने इनको बोला होगा जब आप लास्ट टाइम मिले हो, फ़ोन पर बात की है, या किसी भी तरह से इनसे कम्युनिकेट किया, तो डेफिनेटली आप में कुछ ऐसी बात हुई थी जो फ्यूचर को लेकर थी कि मुझे फ्यूचर में मैरिज चाहिए, या मैं एक सेटलमेंट को देख रही हूँ या देख रहा हूँ। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में शायद मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हो, और मैरिज के प्रपोजल्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, और आपका सारा ध्यान अपनी लाइफ में मैरिज को लेकर फिक्स हो रखा है। तो ये उनके मन में आपको लेकर राइट नाउ चल रहा है। ज़रूरी नहीं है, अब देखने वाले मेरे हज़ारों दर्शक हैं तो सभी को मैरिज के प्रपोज़ल आ रखे होंगे, नहीं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों का पार्टनर माइंड में ये सोच रहा है कि आप उनसे अगर दूर हो, या आप उनमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, या आप उनको अवॉइड कर रहे हो, तो शायद आपके घर परिवार में मैरिज से रिलेटेड बातें चल रही हैं। ये तो रहा एक सिनेरियो। और अगर मैं दूसरे सिनेरियो की यहाँ पर बात करूँ, तो उसमें ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे मैच्योरली इमोशंस को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपने पेशेंस को लूज़ ना कर दूं। थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, थोड़े से इनके अंदर एंजाइटी भी हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही, या फिर अगर बातें हो रही हैं तो ये जिस तरह का रिलेशन आपसे डिमांड करते हैं, शायद उस तरह से इनकी लाइफ में सिचुएशन अभी हाल फिलहाल सही नहीं चल रही। तो कुछ लोगों के लिए मुझे टोटली इस पर्सन के साथ सेपरेशन नज़र आ रहा है, सेपरेटेड दिख रहे हो आप। हो सकता है पिछले कुछ ही हफ्तों में आप लोगों का इनसे सेपरेशन हुआ हो। बाकी लोगों का मुझे लग रहा है काफ़ी महीने हो गए हैं कि इनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही, और इन्होंने आपको क्लियरली बोल दिया होगा कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब तक मैं उनको पूरी तरह से फिगर आउट नहीं कर लेता या कर लेती, तब तक आप मेरा वेट करो। नहीं तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहते हो तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। तो इन्होंने या तो कुछ लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी मिल चुकी है, क्लोजर मिल चुका है पिछले कुछ महीनों में या हाल फिलहाल के कुछ हफ्तों में,
लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर ना मुझे काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं। उनके मन में आपको लेकर ना फीलिंग्स का समंदर चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा गहरा समंदर है जिसमें तूफ़ान भी आ रहा है, लहरें भी ऊपर नीचे उठ रही हैं। मन के अंदर इमोशंस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में आपका पार्टनर लगा है, पर कर नहीं पा रही। यहाँ पे मुझे ऐसा एक और सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ रिसेंटली अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये रिसेंट ही हुआ है, बहुत पहले से ये पर्सन अवेकन नहीं दिख रहे। इस पर्सन को शायद डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं, फैमिली वाले इनको कहीं प्रेशर कर रहे हों कहीं शादी के लिए, या इनको प्रपोजल्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ना आपके साथ ही अपना फ्यूचर सोच रहे हैं। मन में इनके ना बहुत केओस है और ये चाह रहे हैं कि कोई डिवाइन लाइट या कोई एंजल इनको लाइफ में मिल जाए जो इनकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी नेगेटिविटी को इनकी लाइफ से छूमंतर कर दे। तो आपके पर्सन ना बेसिकली किसी की एडवाइस या किसी की गाइडेंस, किसी का सपोर्ट सीख कर रहे हैं, चाहे तो वो आपका सपोर्ट हो कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, आप उनके लिए वेट करो, या फिर आप उनके लिए किसी भी तरह से ये दिखाओ कि मैं आपकी हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ हूँ, अगर अभी मुझे वेट भी करना पड़े आपके लिए तो मैं कर लूँगी। शायद ये यही चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, क्योंकि यहाँ पे ना पेशेंस का कार्ड आया है और उसके बाद ही वेट का कार्ड निकला है। तो अगर आप पेशेंटली इस पर्सन का वेट करते हो तो शायद ये पर्सन उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे जहाँ पे दिमाग और दिल की जंग में ये पर्सन फंसा हुआ है। दो सिचुएशंस भी हो सकते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ दो सिचुएशंस चल रही हूँ, जैसे एक साइड पे करियर है, दूसरे साइड पे आप हो। कुछ लोगों के लिए एक साइड पे फैमिली है, दूसरी साइड पे आप हो। बाकियों के लिए ऐसा हो सकता है एक साइड पे ये खुद मैरिड हैं, इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, खुद का घर परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी साइड पर ये आपके साथ भी इस रिलेशन को ओवर नहीं करना चाहते और उसी वजह से ये बैक एंड फोर्थ इस रिलेशन में आते जाते रहते हैं। तो मुझे ना आपके पर्सन के अंदर ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत सारी बातों को क्लियरली जानने में टाइम लग रहा है, जबकि एक दिल इनका कहता है कि आप इनका राइट पार्टनर हो और अगर आप इनकी लाइफ में आए हो तो वो डिवाइन प्लान है, आपकी डेस्टिनी के अंदर ये पर्सन लिखे हुए हैं, ऐसा इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है, लेकिन ये अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है। उनको ना बहुत दिक्कत आती है अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की, और अगर वो इमोशनली कभी फील भी करेंगे तो वो उस चीज़ पे पर्दा डालते रहते हैं, उस अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, दबाते चले जाते हैं कि हम तो प्रैक्टिकल पर्सन है, हम कैसे इमोशनल हो गए। मुझे इतना तो क्लियरली आज की रीडिंग में ये नज़र आ रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये आपकी प्यार करने की अदा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। जिस तरह से आप इनको प्यार देते हो, रिश्तों को निभाना आप में बहुत अच्छे से आता है। आपके अंदर ना ब्लेंड है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल चीज़ों का, एक फ्यूजन है आपके अंदर, और इनको वो जो आपके अंदर की जो मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, या जिस तरह से आप मल्टीटास्क कर लेते हो, घर भी संभाल लेते हो, बाहर करियर में सोशलाइज करना या करियर में आगे बढ़ना, लाइफ में अपग्रेड रहना, इंडिविजुअल अप्रोच हो सकती है आपकी लाइफ को लेकर, काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन आप हो सकते हो। लेकिन अभी ये इंसान यही देख रहा है कि आप में कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है। मतलब आप एक टाइम पर ऐसे पर्सन होते होंगे जो इस पर्सन पे बहुत डिपेंड करते होंगे कि अगर ये आपकी लाइफ में रहेंगे तो आप
कंप्लीट फील करोगे। और अगर ये आपकी लाइफ से निकल जाएंगे तो शायद आप अकेले पड़ जाओगे। तो आपने ना इनको दिखा दिया है, या तो कुछ किया है आपने करियर में, कुछ अचीव कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में जो ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से आपकी सक्सेस ये देख रहे हैं, आपकी कह लो कि जर्नी को ये देख रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो आप एक विजन लेकर चल रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रहे हैं। कोई पर्सन भी हो सकता है जो इनको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हो कि आपका पर्सन तो बहुत अच्छे से लाइफ जी रहा है, आपने उनको क्यों छोड़ा, वो पर्सन तो लाइफ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो वो चीज़ें ना इनको आपके अंदर एक क्रियोसिटी दे रही हैं, एक जानने की जो तमन्ना होती है, एक इच्छा शक्ति होती है कि मैं इस पर्सन को जानूं, ऐसा कैसे ये पर्सन मेरे अलावा सरवाइव कर रहा है। तो वो चीज़ें इनको जेलस भी दे रही हैं और एक ऑब्सेशन भी आपके लिए क्रिएट कर रही हैं। मन में तो इस पर्सन के आपको लेकर अच्छा ही चल रहा है। सोलमेट का यहाँ पे कार्ड आया है, आप लोग सोलमेट रिलेशन में हो। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चली आ रही हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये पर्सन ना आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके इमोशनल क्वालिटी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये प्रैक्टिकल पर्सन है तो आप इनका अच्छे से डिवाइन काउंटर पार्ट हो। लाइक आप प्रैक्टिकल चीज़ों को इमोशनली भी बैलेंस कर लेते हो, और कई बार जहाँ पे इमोशनली आपको लैक लगता है वहाँ पे इस पर्सन की जो प्रैक्टिकल थॉट्स हैं या अप्रोच है उससे सीखते हुए आप अपने कनेक्शन को बचाते चले जाते हो। मतलब आपको हैंडल करना आता है रिलेशन में, बैलेंस बनाना, कहाँ पे प्रैक्टिकली एक्शन लेना है, कहाँ पे इमोशनली पर्सन को शो करना है या जेन्युइनली उस पर्सन के लिए इमोशंस दिखाने हैं। तो आपको ना एक अच्छी खासी नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो चुका है रिलेशनशिप में, या फिर आपका ज़िंदगी में इमोशंस को लेकर हमेशा से ही प्रायोरिटी सेट रही है, जिससे भी दिल लगाते हो तन मन धन से उसी के बन जाते हो। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ सोच रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी को थोड़ा सा मायूसी में दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अपनी गलतियों को अगर मानते नहीं थे, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलतियाँ की हैं, आपको अलग अलग तरह के रीज़न दे दिए, कभी परिवार का रीज़न दे दिया, कभी अपने करियर का रीज़न दे दिया, कभी लॉन्ग डिस्टेंस का रीज़न दे दिया, और कभी इस पर्सन ने आपको कोई रीज़न ही नहीं दिया, अचानक लाइफ से चले गए। ये वो सारी बातों को ना अभी राइट नाउ सोच रहे हैं जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा भटकते रहते हैं, इनके विचारों में ना एक ठहराव नहीं है जो होना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशन को शादी में बदलना चाहते हो, और अगर शादी में बदलना नहीं भी चाहते लेकिन आप उस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हो, फ्यूचर में सस्टेन कराना चाहते हो, तो कई बार आपको कुछ लाइफ के टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कई बार आपको सामने वाले की बातों को सुनना पड़ता है, कई बार आपको जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना हो वहाँ करना पड़ता है, और कई बार जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो लाइफ में हमारे सोल पर्पस को पूरा नहीं कर रही, तो उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। तो ये पर्सन आपके आने के बाद कभी भी इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हुए होंगे जितना ये आज मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल है आपका पर्सन। मुझे लगता है ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे। ये चेंज इनके अंदर आपके बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहने के बाद से आया है। चाहे इन्होंने ही ऑन एंड ऑफ रखा हो, लेकिन ये जो इमोशंस फील करते हैं हर बार जब भी आपका सेपरेशन होता है, तो एक नई चीज़ इनकी लाइफ में ऐड हो जाती है आपको लेकर।
शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको मदर लाइक केयर देते थे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को हमेशा दिल से लगा कर रखती है। और माँ अपने बच्चे को लेकर कितना पॉजेसिव हो जाती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर दूंगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने बच्चे को हमेशा बेस्ट लाइफ में गिफ्ट के रूप में दूंगी। चाहे वो मेरा प्यार हो, मेरा केयर करने का तरीका हो, मेरा प्रोटेक्ट करने का तरीका हो, मेरा अपने बच्चे की कमियों को दूर करके उसकी अच्छाइयों को निखारने का तरीका हो। और अगर माँ को कई बार लगता है कि मेरा बच्चा ज़िद्दी है, तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे की ज़िद पूरा करने के लिए हर वो एफ़र्ट लगाने की कोशिश करती है जितना भी उससे बन पड़ता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में आज तक कभी भी अपने कदमों को पीछे की तरफ नहीं लिया। आपने हमेशा इस पर्सन के लिए एक स्टैंड लिया है, चाहे आपने डायरेक्टली इनको कभी उन चीज़ों को करके दिखाया हो, एक्शन लेके दिखाया हो, प्रैक्टिकली लाइफ में वो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की हैं। और कुछ लोगों ने इस पर्सन को कई बार अपने तौर तरीक़ों से, इनडायरेक्ट वे से बताया हो कि मेरे दर्शक इस पर्सन से ट्रूली, मैडली और डीपली लव करते हैं, और शायद वो ऐसा प्यार जो काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे वो आपसे जाकर उनको मिला है। तो ये पर्सन ना बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं, और इनको आज भी उम्मीद है कि अगर हमारे बीच में अगर दूरियां आ गई हैं किसी भी रीज़न के कारण, चाहे इनके खुद के कारण आप लोगों में सेपरेशन आया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन डीप डाउन मान चुका है कि आप जैसा इंसान इस पर्सन को शायद ही कभी दोबारा ज़िंदगी में मिल पाएगा। चाहे इनकी फैमिली ने इनकी कहीं और शादी कर दी है, चाहे आप शादीशुदा पर्सन हो मेरे दर्शक, चाहे आप लोगों में कोई टावर मोमेंट आ गया, चीज़ें सडनली और अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं दोष आपके पर्सन अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है ये पर्सन अगले कुछ दिनों से लेकर अगले कुछ हफ्तों में खुद आएंगे और अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्यों इस रिलेशन में वो इतना डिले कर रहे हैं, क्यों इस रिलेशन के लिए वो कोई स्ट्रॉन्ग एफर्ट नहीं लगा रहे, आखिर वो रीज़न क्या है। शायद ये आपको एक क्लोजर भी देने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है आने वाले कुछ ही घंटों में आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ना बहुत हाई है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को। इनके बर्थ चार्ट में मार्स की प्लेसमेंट, सन की प्लेसमेंट, मून की प्लेसमेंट और राहु केतु की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, या फिर टोटली अफ्लिक्टेड होंगी। जो बर्थ चार्ट होता है जन्म कुंडली, या फिर ऐसा होगा कि आप दोनों की 1-7 एक्सेस में, यानी कि लगन हाउस जिसे हम राइजिंग साइन कहते हैं, लगना, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस, वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो आप लोगों के चार्ट के अंदर ना जो मैंने अभी प्लैनेट्स बताए हैं, मार्स यानी मंगल, राहु केतु यानी कि नॉर्थ नोड साउथ नोड, मून की प्लेसमेंट बताई है यानी कि चंद्रमा ग्रह की, ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन के चार्ट के अंदर या तो करंट एनर्जी में ये प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, या फिर इन प्लैनेट्स का आपके रिलेशनशिप हाउस में या मैरिज हाउस में या किसी भी तरह से फ्रेंडशिप हाउस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आप लोगों में थोड़े चैलेंजेस बने हुए हैं। शादी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली अगले आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर विदिन 3 मंथ्स किसी की शादी भी हो सकती है। लव मैरिज के चांसेस भी हाई हैं। ये पर्सन आपसे शादी भी देख रहे हैं, अब वो कैसे होगी, कब होगी, क्या उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये पर्सन उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जेन्युइन फीलिंग्स आपके पर्सन की
आपको लेकर उनके मन में चल रही है, जो कि अच्छी बात है। आपके पर्सन का थॉट चक्रा भी ओपन हो रहा है और इनको इंट्यूशंस भी यूनिवर्स की तरफ से मिलते होंगे। जैसे इंसान का जब क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाता है या उस पर्सन को फिर इंट्यूशन गाइड करना शुरू कर देती है, चाहे ड्रीम्स आए, विजन्स आए, डाउनलोड्स मिले, चाहे उसको सिंक्रोनिसिटीज़ फील हों, चाहे उस पर्सन को आते जाते एंजल नंबर्स दिखें, अलग अलग कलर के फैदर्स दिखें, बर्ड्स दिखें, बटरफ्लाइज दिखें, अचानक से रेनबो नज़र आ जाए। जैसे वेदर बिल्कुल ठीक है, बारिश वाला कोई मौसम नहीं है, लेकिन अचानक से बारिश वाला मौसम बन गया और रेनबो दिख गया। तो ये ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ एंजल्स कनेक्ट करते हैं, हमें स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं कि मैं आपको इशारे दे रहा हूँ, मैं आपको साइन दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिंबल्स दिखा रहा हूँ, आपके साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए बोलते हैं और यूनिवर्स ये भी बोलते हैं कि कोई भी जर्नी आपकी लाइफ में है, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे वो फिज़िकल जर्नी है, इमोशनल जर्नी है, लव रोमांस से लेकर कोई भी जर्नी है, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करो रैदर देन उसके आउटकम पर हमेशा नज़रें गड़ाकर बैठे रहो कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा। क्योंकि जब आप किसी जर्नी को एंजॉय करते हो तो अल्टीमेटली जो उसका रिज़ल्ट या आउटकम है वो पॉजिटिव ही मिलता है। तो डिवाइन टाइमिंग पे कुछ लोगों का इस पर्सन से रीयूनियन हो सकता है। यहाँ कुछ नंबर्स भी आए हैं। सबसे पहला नंबर आया है 8, नंबर 5, नंबर 333, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 20, नंबर 22, नंबर 69, नंबर 999। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं, ये शायद आपको बहुत दिख रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि इतने दिनों में, इतने घंटों में आपका अपने पर्सन से कांटेक्ट हो जाए। अगर कांटेक्ट है तो आपका जो कनेक्शन है वो थोड़ा लविंग हो जाएगा, थोड़ा कोजी हो जाएगा, और एक दूसरे को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी बनी हुई हैं, इन घंटों में या इन दिनों में आपके साथ वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी भी हैं वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपका कनेक्शन आगे अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी राइट नाउ रीडिंग के टाइम फील हो रही है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है आपको लेकर। उनको ऐसा भी लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाते हो, कुछ बातें वो बताते भी नहीं हैं आपको, लेकिन आप समझ जाते हो कि उनके मन में ये चल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव और मेंटल कनेक्शन, जिसे हम 5D का कनेक्शन बोलते हैं, 5th डायमेंशन का, आपके पर्सन आपके साथ फील कर पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता होगा जब ये आपको याद करते होंगे तो उधर आपको भी फीलिंग आती होगी कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो जब ऐसी फीलिंग आती है, इट मीन्स आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो टेलीपैथी के द्वारा। तो अगर आप चाहो तो इस पर्सन के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान मुद्रा में बैठकर, चाहे आप 5 मिनट ही करिए, लेकिन उस वक्त आपको दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, केवल अपनी ज़िंदगी में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उस इंटेंशन को सोचते हुए आँखों को बंद कर लेना है और बस इमेजिन करना है कि आप लाइफ में इस कनेक्शन में क्या चाहते हो। आपको आंसर्स खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन आपकी लव लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। आप जिनसे डील कर रहे हो, इनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकले हैं और इन ज़ोडिएक साइन वालों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त होएगा। सबसे पहला यहाँ ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकता है। पहला निकला है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का, जो खुद में ही एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव और फिक्स्ड साइन है। इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस थ्रू आउट लाइफ में आते रहते हैं और कई बार ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये थोड़े फिक्स्ड मेंटालिटी के होते हैं
और लेकिन जब एक बार ठान ले तो फिर ये आगे उन चीज़ों को लेकर खुशी खुशी बढ़ भी जाते हैं। दूसरा साइन लियो राशि है, सिंह राशि। तीसरा साइन वर्गो का है, कन्या राशि का। चौथा साइन टॉरस है, वृषभ राशि का। पांचवा साइन मकर है, कैप्रिकॉन। छठवां साइन तुला राशि है, लिब्रा। सातवां साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। आठवां साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। नौवां साइन यहाँ पे पाइसिस है, मीन राशि। तो आज की रीडिंग में ये जो मैंने आपको ज़ोडिएक बताए हैं, इन लोगों की लाइफ में, स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं और अगले कुछ दिनों में और भी चलेंगे। उसका असर क्या होगा कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन पे वो असर देखने को मिलेगा। जिन लोगों की बातें रुकी हुई हैं, कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा, आपको लग रहा है पर्सन के लिए हम रीडिंग तो इतनी देखते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ें ना आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों में ऑलरेडी ब्रेकअप हो रखा है, मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में अगले कुछ दिनों से लेकर आने वाले 7 हफ्तों में आपको मिल जाए और तब ये पर्सन भी वापस आ जाए, आपका एक्स लवर भी वापस आ जाए। तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब नया पर्सन भी लाइफ में है और पुराना भी लौट रहा है। तो अगले 7 हफ्ते उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे जिनका ब्रेकअप हो गया है। नंबर 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है और नंबर 7 जो है वो एक लकी नंबर भी माना जाता है। तो हायर विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, लाइफ में इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, विजन्स, ड्रीम्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म और किसी तरह से आपको अवेकनिंग होना, वो भी नंबर 7 डिनोट करता है। और नंबर 7 की एनर्जी आपको नेचर से भी कनेक्ट कराएगी, आपको मदर अर्थ के साथ, यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड, ड्रीम्स, ये सब दिख सकते हैं क्योंकि हमारे नंबर 7 की बहुत इम्पॉर्टेंस है। एक हफ्ते के 7 दिन है, बॉडी में 7 चक्र हैं और अगर आप देखो तो नंबर 7 की जो शुभता है, जो उसका गुडनेस है, वो आपको अपनी लाइफ में आगे ज़रूर मिलेगा। रेनबो में भी 7 रंग माने जाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे इस रिलेशन में एक रेनबो जैसी फीलिंग नज़र आ रही है कि अभी तक अगर आपकी लाइफ में सिर्फ कालापन था, धुंधलापन था, ग्रेनेस थी, डार्कनेस थी, आप अपनी शैडो साइड पे काम नहीं कर पा रहे थे, ना ही ये जान पा रहे थे कि ये रिलेशन मुझे मिला है तो क्यों मिला है, ये इंसान ना मुझे थोड़ा, आपका पार्टनर कभी कभी ऐसा नज़र आता है जो इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेता है जल्दबाजी में और एकदम गुस्सा आता है और बाद में एकदम शांत भी हो जाता है। तो ये पर्सन शायद बैलेंस लाना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में। मुझे करियर में भी इनके चेंजेस नज़र आ रहे हैं और कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनका साथ दो तो ये करियर में 7वें आसमान को भी छू सकते हैं। तो ये पर्सन आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं। मिस तो ये आपको कर ही रहे हैं, साथ में इनको ऐसा भी लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये आपको रोमांटिक डेट पर जाने के लिए बोल सकते हैं और कोई गिफ्ट भी आपको प्लान कर रहे हैं देने का। शायद मेरे व्यूअर्स का अगले आने वाले दिनों से लेकर हफ्तों में कोई बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, या फिर इनका कोई बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, या आपका कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है जब आप फर्स्ट टाइम इनको मिले थे, तो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दोबारा से वही पुरानी मेमोरीज़ को रिक्रिएट आपके साथ करना चाहते हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है और ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपको लेकर होपफुल हैं और आपका होना इनकी ज़िंदगी में इनको कंप्लीट करता है, ऐसा भी ये मान रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो गाइज़। प्लीज़ अपना सपोर्ट दे चैनल को ताकि हम जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं और मैं बहुत जल्द आपके सामने
जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर्स होते हैं लाइव टैरो सेशन करूँगी, लाइव शफलिंग करूँगी। आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट ज़रूर डालना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।